folks, तो आज हमारा टॉपिक है 3 steps to better grammar, यानी कि टिप्स टू अचीव बेटर ग्रामर। ग्रामर यानी कि व्याकरण। जो भी लैंग्वेज आप ले लीजिए उसमें व्याकरण के बिना लैंग्वेज ही नहीं बनता, यानी कि सेंटेंस ही आप नहीं बना सकते बिना प्रॉपर ग्रामर के। तो कैसे हम सुधार कर सकते ग्रामर में, कई स्टेप्स हैं, आज देखेंगे। सबसे पहले नमस्कार, कैप्शन में आप सभी का स्वागत है। मेरा नाम रम्या। कैप्शन एक रेवोल्यूशनरी लर्न इट टुगेदर इंग्लिश फ्लुएंसी प्रोग्राम है। ये बिल्कुल इजी, क्विक, फन, इफेक्टिव और अफोर्डेबल प्रोग्राम है और इसके साथ हम आपको प्रॉमिस देते हैं कि सिर्फ 6 महीने या उससे कम आप खुद को एक अगले लेवल पे देखेंगे। तो चलो सेशन देखते हैं। सबसे पहले राइट टू बी राइट, यानी कि राइट टू बी राइट। करेक्ट होने के लिए आपको लिखना पड़ता है। तो राइट टू नोटिस योर रेपिटेटिव एरर्स। जब आप लिखते वक्त आपको नोटिस कर सकता है, यानी कि आप नोटिस करना चाहिए। इनफैक्ट जहां भी आप रेपिटेटिव एरर्स, यानी कि एकदम वही आप फिर से वही मिस्टेक करते आ रहे हैं, तो वो अगर आप नोटिस करने से आपको पता चलेगा, अच्छा ठीक है, ग्रामर पे किस चीज़। ग्रामर में कई मतलब क्या बोलते हैं सेशंस हैं, जैसे कि वर्ब रिलेटेड, नाउन रिलेटेड या प्रपोजिशंस। मैं इंग्लिश ग्रामर की बात कर रही हूँ। प्रपोजिशंस या कंजक्शंस, कई टॉपिक्स है, एक्टिव पैसिव या सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट। तो इस तरह के कई टॉपिक्स में कौन सा टॉपिक में आपका मतलब एरर आ रहा है, आप मिस्टेक्स करते हैं, तो इससे अगर आप पॉइंट आउट करने से थोड़ा कुछ आसान होगा। इसके लिए आपको पहले लिखना होगा। अगर आप वो एक हैबिट अगर डाल दे तो थोड़ा अच्छा है। मतलब आप जैसे देखे होंगे ना, कई लोग जर्नल्स लिखते हैं, नाइट टाइम पे डायरी लिखते हैं, कई लोग ट्रैवल ब्लॉग्स लिखते हैं। तो ये सब थोड़ा कुछ एक्सपीरियंस भी होगा और इससे आपका लैंग्वेज भी थोड़ा अच्छा होगा। जैसे कि देखिए, पैराग्राफ डिस्क्राइबिंग अ पर्सन, प्लेस, हॉलीडे ट्रिप, जनरल डे, मतलब एक स्टार्ट देने के लिए जहाँ भी अगर आप ट्रैवल कर रहे हो या ऐसे अपने रूम में बैठ रहे हो, तो किसी चीज़ का एक सीनरी का डिस्क्रिप्शन आप बस ऐसे ही इंग्लिश पे लिख देखिए, मतलब लिख के देखिए, तो आपको समझ में आएगा, आपका थॉट भी प्रोसेस होगा और आपका लैंग्वेज भी थोड़ा पॉलिश्ड होगा। उससे आपको पता चलेगा, अच्छा ठीक है, ये कैसा, हम कहाँ पे आपको मतलब थोड़ा और एक्स्ट्रा वर्ड्स ऐड करना है, कैसे हम इसे मॉड्यूलेशन कर सकते हैं, इसका दूसरा अल्टरनेटिव्स कैसे हम लिख सकते हैं। ये सब आप खुद को आप इम्प्रोवाइज करना शुरू करेंगे अगर आप लिखना शुरू करें तो। इट्स अ वेरी गुड टिप गाइस। सो या नेक्स्ट वन, ग्रामर बुक। ग्रामर बुक माने व्याकरण का एक बुक की किताब। बेटर एक आप परचेज कर लीजिएगा। उसमें कई एक्सरसाइज होंगे, कई क्या बोलते हैं क्वेश्चंस, फन टाइप का क्वेश्चंस होगा, यानी कि पजल्स। इस तरह के अगर आप ग्रामर में अगर आप एक्सरसाइज करने से थोड़ा कुछ इम्प्रूव हो सकता है, क्योंकि यूज अ ग्रामर बुक विथ एक्सरसाइज एंड आंसर्स तो डेफिनेटली बैक में होंगे, तो आप चेक कर सकते हैं आप कहाँ पे आपका मिस्टेक आ रहा है, कौन सा सेशन आपको थोड़ा डिफिकल्ट है, कौन सा आपको ईजी है। अटेम्प्ट एक्सरसाइज रेलेवेंट टू द ग्रामर टॉपिक्स यू मेक द मोस्ट एरर्स इन। जैसे कि मैंने पहले ही बोला, जिस टॉपिक्स में, जिस सब डिविजन पे आपका मिस्टेक ज़्यादा आ रहा है, कई लोगों को एक्टिव पैसिव वॉइस उतना मतलब ज़्यादा अच्छा तरीके से नहीं आता है, तो क्या करते हैं, एक्टिव पैसिव वॉइस के टॉपिक के नीचे जो भी जो भी एक्सरसाइज आ रहा है, तो इसे सब आप बैठ के कर लीजिएगा, तभी आपको समझ में आएगा, अच्छा ठीक है, ऐसा करने से ये होगा, कहाँ पे आपका मिस्टेक कैसे हम रिड्यूस कर सकते हैं, उसके लिए ये एक अच्छा टिप है। तो जल्दी से जल्दी एक ग्रामर बुक खरीद लीजिएगा। ऑलराइट, तो इससे मुझे एक चीज़ याद आ गया, कैप्शन के द्वारा एक 30 डे फ्री ट्रायल है जिसमें कई ज़्यादा फीचर्स है। स्पीकिंग अपॉर्चुनिटीज़, बात कर सकते हो, लर्न एंड प्रैक्टिस एज अ ग्रुप, जैसे कि हमने कहा लिखने का, लर्न करने का ग्रुप में। जब ग्रुप में करते वक्त हमारा आइडियाज़ भी आप शेयर कर सकते हो। इट्स लाइक अ गिव एंड टेक पॉलिसी। अच्छी एक फीचर है। और उसके बाद मंथली फ्लुएंसी ट्रैकर, आपका परफॉर्मेंस को आप ट्रैक कर सकते हो, कहाँ पे इश्यूज हो रहा है, कहाँ पे आप लैग हो रहा है, कहाँ पे आप अच्छे से परफॉर्म कर रहे हो, ये सब आप खुद ट्रैक कर सकते हो। उसके बाद पर्सनल कोच, हर एक कैंडिडेट को एक पर्सनल कोच मिलेंगे जो आपके इश्यूज और प्रॉब्लम्स, इंग्लिश लर्निंग रिलेटेड इश्यूज और प्रॉब्लम्स को सॉर्ट आउट करने के लिए और कस्टमाइज फीडबैक देने के लिए। उसके बाद डेली माइक्रो लेसन्स, यानी कि कॉन्सेप्ट्स को छोटे छोटे वीडियोस में आपको मिलेंगे जो थोड़ा आसान तरीके से आप मतलब पढ़ सकते हो, ईजी वे। लाइव क्लासेस, इंस्ट्रक्टर के साथ आप इंटरेक्ट कर सकते हो डायरेक्ट, और ऑन द स्पॉट आप डाउट क्लियर कर सकते हो जब क्लास लेते वक्त, और दूसरों के साथ मिलजुल कर आप लर्न कर सकते हो, क्योंकि एक लर्न इट टुगेदर प्रोग्राम है गाइस। डेफिनेटली जॉइन दिस। बैक टू आवर सेशन, रीड एंड रीराइट। पढ़ो और दोबारा लिखो।
जैसे कि रीड अ पीस ऑफ राइटिंग, अ पेज फ्रॉम अ बुक, ऑनलाइन न्यूज़ मैगजीन। बोलते हैं ना जैसे कि न्यूज़पेपर पढ़ो या मैगजीन पढ़ो, इंग्लिश रिलेटेड, इंग्लिश मैगजीन्स या बुक्स। तो इससे अगर आप मतलब रीड करके, फॉर एग्जांपल अगर आप न्यूज़पेपर से अगर आप थोड़ा मतलब एक पोर्शन ऑफ आर्टिकल किसी के बारे में डिस्क्राइब किया होगा या आर्टिकल्स लिखे होंगे, एक पोर्शन आप रीड करके उसे आप खुद अपनी सेंटेंस पे यानी कि खुद अपने थॉट्स आपको समझ में आया होगा। अगर नहीं आएगा तो देखिएगा डिक्शनरी के साथ इसका मीनिंग क्या है, क्या बोलना चाहते हैं, ये क्या डिस्क्राइब किया हुआ, क्या बताया गया है इस आर्टिकल में। उसके बाद वही सेम पैराग्राफ आप खुद अपने ओन वर्ड्स में क्रिएट कीजिएगा। रीराइट व्हाट यू रीड इन योर ओन वर्ड्स। जो भी आपने पढ़ा है वो दोबारा आप खुद अपने वर्ड्स पे लिखिएगा। इससे आप कंपेयर कर सकते हो मतलब कितना कहाँ पे आपका ग्रामर गलत हो रहा है, और आपको पॉइंट कर सकते हैं अच्छा इस पर्टिकुलर प्लेस में, इस पर्टिकुलर यानी कि सब डिविजन में आपका ग्रामर मिस्टेक हो रहा है। और इससे आपका वोकैबुलरी भी आप बढ़ा सकते हो, क्योंकि सिंपल सरल वाक्य में जब आप लिखते वक्त इट्स फाइन, लेकिन ग्रामर अगर मिस्टेक होते तो द सेंटेंस विल बी रॉन्ग। इसलिए रीराइट, जो भी आपने पढ़ा है रीराइट करके देखिए खुद अपने क्या बोलते हैं अपनी ओन वर्ड्स में। इससे आपका थॉट प्रोसेस भी बढ़ेगा और आपका इंग्लिश फ्लुएंसी भी बढ़ सकता है। इट्स अ गुड ट्राई गाइस। देन चेक विद द सोर्स और अ टीचर फॉर एरर्स, यानी कि आप लिखने के बाद आप खुद चेक कर सकते हो, या आपको लग रहा है कि नहीं मुझसे थोड़ा और एडवांस क्या बोलते हैं लेवल में जो है उन्हें चेक करना चाहिए, दे भी सकते हो। जो इंग्लिश थोड़ा अच्छी तरह बात करते हैं, जिन्हें थोड़ा और ज्ञान है इंग्लिश में, या हमारी टेक्नोलॉजी आज इतनी बड़ी हुई है मतलब एडवांस्ड है, आप ऑनलाइन भी चेक कर सकते हो ग्रामरली या इस तरह के ग्रामर चेकिंग एप्स में। आपका जो भी लिखा है उसे देखिए चेक करके, तो कहाँ पे कौन सा, वे लोग ही सजेशंस देंगे, यूज़ दिस वन, या इस तरह के एक्टिव पैसिव वॉइस में आपने मिस्टेक किया, पंक्चुएशन में मिस्टेक किया, कंजक्शन में मिस्टेक किया, तो ये सब वे लोग ही सजेशंस देंगे। इस तरह से आप इम्प्रूव कर सकते हो। नेक्स्ट, द लिस्ट। लिस्ट में क्या है, जैसे कि जॉट डाउन योर एरर्स इन अ लिस्ट। जहाँ भी आप एरर्स करते हो वो सब आप एक लिस्ट बनाइए, कहाँ पे आप एरर्स कर रहा है एक लिस्ट बनाना चाहिए हमें जब आप लिखते वक्त। बी स्पेसिफिक अबाउट योर एरर्स, आपको स्पेसिफिक होना चाहिए कहाँ पे, जैसे कि ऐसा नहीं लिखना चाहिए कि प्रॉब्लम इन वर्ब्स। मैंने पहले ही बताया वर्ब्स में कई ज़्यादा सेक्शंस है प्रॉब्लम्स होने के लिए, तो स्पेसिफिकली लिखना चाहिए मेरा सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट ठीक नहीं है, आई एम मेकिंग मिस्टेक्स इन दैट, या माई मिस्टेक इज मेनली इन सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट, या एक्टिव पैसिव वॉइस, या कंजक्शंस में मेरा यूसेज गलत हो रहा है, इडियोमैटिक फ्रेजेस में मेरा यूसेज गलत हो रहा है। इस तरह के स्पेसिफिकली आप लिखना चाहिए, तभी हमें पता चलेगा। यानी कि बाद में जब आप रेफर करते वक्त ऐसे ही बस प्रॉब्लम इन वर्ब्स में लिखने से हमें वो आइडिया या क्लैरिटी नहीं मिलेगा। अगर स्पेसिफिकली अगर आप मेंशन करोगे तो बाद में जब आप चेक करते वक्त थोड़ा और क्लैरिटी होगा, इससे आप फिर भी मतलब क्या बोलते हैं रेक्टिफाई कर सकते हैं अपना मिस्टेक को। तो इस तरह कई क्या बोलते हैं टिप्स है जिससे आप अपने ग्रामर, इंग्लिश ग्रामर को सुधार कर सकते हैं। तो अगर आप क्योंकि हर एक लैंग्वेज में, जैसे कि मैंने पहले भी बोला, हर एक लैंग्वेज में ग्रामर एक इम्पॉर्टेंट पार्ट है, इसलिए इंग्लिश में, क्योंकि इंग्लिश हम बहुत यूज़ करते हैं, हमारी इम्पॉर्टेंट है हमारी डे टू डे लाइफ में, जॉब में या स्कूल में, कॉलेज में, कहीं भी जाओ इंग्लिश इज़ इम्पॉर्टेंट, तो इसलिए इसका ग्रामर भी हमें इम्पॉर्टेंट है। तो इसे बेटर करना हमारा एक आवश्यकता है। तो गाइस, अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो डेफिनेटली लाइक, शेयर, सब्सक्राइब और कमेंट ज़रूर कीजिएगा, क्योंकि कमेंट से ही हमें पता चलेगा कि आपका डाउट्स, आपका क्वेरीज, सजेशंस सब कुछ कमेंट सेक्शन पे डाल दीजिएगा। जैसे कि मैंने पहले ही बोला, 30 डेज ऑफ फ्री ट्रायल कैप्शन के द्वारा मिलने के लिए विजिट caption.com या कैप्शन ऐप डाउनलोड कीजिएगा। अगले वीडियो पे देखेंगे। टिल देन, बाय।